Namaste everyone, welcome to my channel. I am Shalini, Chartered Accountant by profession, Students Mentor by passion, Transformation Coach by calling, Spiritual Activator, Tarot Card Reader by Divine's Purpose. I'm here to help you reclaim your life back. I'm here to show you the light in the darkest phase when how to believe in yourself seems difficult. My today's video is all about the fault is not only in your stars or the fault is not in you. एग्जाम के टाइम ना बहुत बार ये होता था एग्जाम जो चीज पढ़ के गए है ना वो भी एग्जाम के टाइम पे क्लिक नहीं कर रहा है. आंसर एक ब्रेन फॉग सा फील होता था, ब्लैंक सा फील होता था और एंड आई डिड नॉट यूज टू राइट इन एग्जाम. लगता था बस जैसे भी करके ये 3 आवर्स निकल जाए. इवन दो प्रेपरेशन अच्छा रहा या आई वॉज कॉन्फिडेंट कि इस बार हो जाएगा, बट एग्जाम सेंटर पहुंचते ही दिस हैपेंड मोस्टली व्हेन 3 अटेम्प्ट्स व्हेन आई गेव फ्रॉम बैंगलोर सिटी. ऐसा फील होता था somebody is just holding me back, you don't have to write. And again I used to after first paper get out from exam room full of disappointment, negativity. I used to call my papa and he used to say बेटी कैसा गया एग्जाम, and every time कि नहीं अच्छा गया. दिस वॉज रियली नॉट इजी फॉर मी. ठीक है. एंड ये अटेम्प्ट्स जो मतलब हमेशा फर्स्ट एग्जाम के बाद ही आगे का 7 पेपर्स लिटरली क्रश हो जाता था. ठीक है. तो वो जो 2021 था ना, आई स्टार्टेड फाइंडिंग आंसर्स. What is exactly going wrong in my life? I can no more depend on my luck. I can no more depend कि मेरे स्टार्स में चेंजेस आए, मेरे प्रेपरेशन में आए, मेरे से इतना ही एफर्ट्स होगा, बट नाउ आई नीड रिजल्ट. एंड द डे यू स्टार्ट सीइंग फ्रॉम अ डिफरेंट विंडो ना, आपको दिखने लगेगा, आंसर्स मिलने लगेगा. यूनिवर्स ब्रिंग्स आंसर्स द मोमेंट वी क्वेश्चन यूनिवर्स राइटली व्हाई आर वी स्टक. कंप्लेन करना ना गॉड को रिजल्ट कभी नहीं देगा. I did this mistake. In my case, a universe sign, I started getting communication or a kind of sign from external environment which made me understand there is blockage in my energy and there is a negative energy that is not allowing me from past so many years. ये in form of evil eye भी हो सकता था, jealousy भी हो सकता था. Like my soul had entered into a dark phase. एंड वो डार्क सोल होने के कारण ना मेरे बॉडी में, मेरे एग्जाम, मेरे गोल में वो लाइट शाइन ही नहीं हो रहा था. एंड दैट वॉज द चेंजिंग पॉइंट वंस अगेन. अब हुआ क्या, अगर फर्स्ट अंडरस्टैंड, अगर आपको भी ऐसा फील हो रहा है ना कि दीज थिंग्स कि आप अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हो डिस्पाइट यू आर ट्राइंग हार्ड टू गिव योर बेस्ट. सेकेंड, यू गो टू एग्जाम हॉल एंड आप चीजों को भूल जा रहे हो, आप पढ़ा हुआ चीज भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो. जो एक राइट एनर्जी, मोटिवेशन, मोमेंटम होना चाहिए ना, वो एग्जाम सेंटर का 3 आवर्स में आप उसमें नहीं हो. थर्ड, यू आर आइदर लूजिंग एग्जेम्पशंस और आप बहुत क्लोज हो एग्जेम्पशन से, एग्जेम्पशन नहीं मिल रहा है. फोर्थ, एग्रीगेट के कारण या फ्यू मार्क्स के कारण यू आर नॉट क्लियरिंग योर एग्जाम. प्लीज वेट. I am telling you this is universe message for you too. And ये आपको तभी मिलेगा ना जब आपका टाइम स्टार्ट हो गया है एंड यूनिवर्स इज रेडी टू हेल्प यू. हमेशा ये नहीं होगा कि प्रॉब्लम आप में है, आपके एफर्ट्स में है. अगर एनी ऑफ द साइंस यू हैव रेजोनेटेड आपके प्रेपरेशन में या आपके जर्नी में आ रहा है, दिस इज नाउ व्हाट यू हैव टू डू टू शिफ्ट योर एनर्जी. 14th attempt I honestly worked in my energy. इससे क्या हुआ ना, आई स्टडीड वेल. मतलब जो एक एनर्जी के साथ हमेशा पढ़ने का मन करता था विच आई डिड इन फाउंडेशन एंड इंटर, वो एनर्जी, वो माइंडसेट के साथ पढ़ाई किए, डर के साथ सिर्फ नहीं किए. सेकेंड, आई स्टार्टेड सीइंग सम काइंड ऑफ पीस एंड कामनेस विद इन मी. पता है ये 14th अटेम्प्ट है, बट नहीं, कुछ एक मेजर शिफ्ट था मेरे उस अटेम्प्ट में. थर्ड, आई ऑल्सो वेंट टू एग्जाम सेंटर मोर कॉन्फिडेंट, मोर फेथफुल एंड एग्जाम में ना बहुत ओपन माइंड के साथ अपना बेस्ट परफॉर्म किए. आई वॉन्टेड टू गिव राइट द आंसर इन द बेस्ट पॉसिबल
वे आई कुड एंड आई डिड दैट, जो शायद पास 13 अटेम्प्ट से ब्लॉक था मेरे लाइफ में। एग्जाम सेंटर जा रहे हैं क्योंकि ऑप्शन नहीं था, बट एग्जाम सेंटर जाके आई वॉज कंप्लीटली trapped with some energy which was not allowing me कि I write my paper with a confident mind, with a open mind। तो अब आपको क्या करना है, listen to me really carefully। You can start with few of the remedies। I assure you आपको 5 to 7 days में difference दिखना start हो जाएगा। Okay? So every evening I started chanting 108 times mantra to remove negative energy। इफ लाइक विच एवर रिलीजन आप बिलोंग करते हो ना, आप यूट्यूब में जाके सर्च करना मंत्रा टू रिमूव नेगेटिव एनर्जी एंड अपने इंट्यूशन को सुनना, किसी को कॉपी पेस्ट करके नहीं मिलेगा। व्हाट वर्क फॉर मी मंत्रा आपके लिए दूसरा होगा। जब भी आप कोई चीज को स्टार्ट कर रहे हो ना, ऑलवेज लिसन टू योर इंट्यूशन, ऑलवेज लिसन टू योर डिवाइन। ठीक है, तो आपको 108 टाइम्स कोई भी शॉर्ट मंत्रा हर दिन शाम में करना है। व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग इट, एक इंटेंशन रखना है कि विच एवर, लाइक आई डिड इट फॉर एनी ऑफ द गॉडेस एनर्जी, माँ दुर्गा इट वॉज, एंड आई यूज टू से माँ प्लीज मेरे अराउंड इतने ईयर्स से जो भी नेगेटिविटी था, जो भी नजर था, उसको अब हटाना है, रिलीज करना है, आपके हेल्प का जरूरत है। एंड इट यूज टू टेक मी 5 to 7 minutes 2 के स्पीड में आई यूज टू डू एवरी इवनिंग, एंड इससे बहुत हेल्प हुआ था। मेरे प्रेपरेशन टाइम में ही डिफरेंस दिखना स्टार्ट हो गया था। तो स्टेप नंबर 1, 108 टाइम्स मंत्रा। यू कैन सर्च इन यूट्यूब, आपको इंट्यूटिवली जो लगेगा या अभी तक किसी ने आपको सजेस्ट किया है आप वो स्टार्ट कर देना, बट डू इट कंटिन्यूअसली। रेमेडी विच आई फॉलोड वॉज यूज ऑफ सॉल्ट। यू नो वॉट, आई just उस टाइम पे आई डिड नॉट ट्राई टू एक्सप्लोर साइंटिफिक मीनिंग्स वाई इट इज हैपनिंग, बट जो भी कुछ मिल रहा था ना, आइदर थ्रू इंटरनेट और थ्रू सम एक्सटर्नल पर्सन, आई सिंपली यूज टू हैव फेथ। ये मान लेते थे कि ये यूनिवर्स का मैसेज है थ्रू दैट पर्सन और थ्रू दैट यूट्यूब चैनल, एंड आई यूज टू फॉलो। सेकेंड विच आई डिड वॉज यूजिंग सॉल्ट। ऑल आई डिड, इट इज लाइक आप एवरी ट्यूजडे एंड सैटरडे ये चीज को करना। यू हैव टू take a spoon of salt, it can be small quantity, you have to close your fist, now you have to rotate the salt anti-clockwise throughout your body, anti-clockwise होना चाहिए, ठीक है। and when you are rotating, आपको intention रखना है कि ये salt आपके body, आपके around जितना भी negative energy है इसको remove कर रहा है। अब ये salt को आपको flush कर देना है, मेक श्योर ये फ्लश हो रहा है। आप फ्लश करके वो नेगेटिविटी को रिलीज कर दिए। नाउ वॉश योर हैंड एंड यू आर डन। इट्स वेरी सिंपल, अनदर हाफ अ मिनट एक्सरसाइज। आप इसको एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे डेफिनेटली करना, बट आई विल सजेस्ट अगर आपको लगता है कि आपके साथ बहुत सारा सिम्टम्स मैच किया है तो इसको अभी 5-7 डेज कंटिन्यू करना। जिस दिन से एग्जाम स्टार्ट होगा ना, टिल फ्रॉम द डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ एग्जाम टिल द एंड ऑफ एग्जाम डेट हर दिन करना, डोंट लीव एनी गैप्स। एग्जाम मतलब ये आपको बहुत रिलीज कराएगा नेगेटिव एनर्जी से। दिस हैज बीन माई लाइक मैजिकल मंत्रा। थर्ड, you know, is a long story. I'll bring maybe another video for it. It's a really powerful tool. बहुत effortless, free of cost है, but 100% result मिलता है। It is a frequency, जिससे like आपको मिलेगा YouTube में with the word subliminal. Subliminal क्या होता है ना, ये एक frequency sound होता है जो आपके around negativity को हटाता है। ये समझना बहुत important है। Everything has frequency, सब में एक वाइब्रेशन होता है, ठीक है। म्यूजिक साउंड ऐसा चीज है जो यूनिवर्स से सबसे फास्टेस्ट वे में कनेक्टेड है, एक सिग्नल होता है ये, ठीक है। अब साउंड जो है ना, सब्लिमिनल इज अ साउंड जो आपको प्ले करना है। अब आपको क्योंकि अपने बॉडी से नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करना है, अपने अराउंड नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करना है, आपको ये सब्लिमिनल नेक्स्ट 7 to 10 days प्ले करना है। आई टेल यू माई स्टोरी, लाइक व्हेन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर 14th attempt, होता क्या था ना, उसके पहले वाला अटेम्प्ट का एक बार बताते हैं। जैसे अभी 25 minutes पढ़े, आई वॉन्टेड टू टेक 5 minutes ब्रेक,
वो ब्रेक 5 मिनट्स का ना 30 मिनट्स हो जाता था, वापस पढ़ने का मन नहीं करता था। पावर नैप भी ले लेते थे, अपने को कन्विंस भी करते थे, नहीं होता था। 14th अटेम्प्ट में ना ये सब्लिमिनल जो मेरे पास था, आई यूज टू प्ले दिस एंड जस्ट यूज टू टेक 5 to 10 मिनट्स पावर नैप, जब भी ड्रेन लगता था, जब भी लो लगता था। एंड बॉडी में एक मेजर हीलिंग होता था विद दैट साउंड, एंड आई हैव फेल्ट इट नॉट वंस नॉट ट्वाइस, मल्टीपल टाइम्स, ट्रस्ट मी। मतलब ऐसा फील होता था कि बॉडी से कुछ हिडन स्टक फोर्स है जो निकल रहा है, मतलब आपको ना एक झटका फील होगा, एक फोर्स फील होगा। सो दिस हैज हैपेंड विथ मी, एंड ये एक था ना, ये इंटरनल ब्लॉक को, इंटरनल एक नेगेटिव फोर्स जो डार्कनेस है उसको आपके ऑरा से, उसको आपके बॉडी से रिलीज करने में बहुत बहुत पावरफुली वर्क करता है। सो सब्लिमिनल का like with subliminal you can use, I will help you in the description box, you can go with that link। और आप एक काम कर सकते हो, आप YouTube में सर्च कर सकते हो सब्लिमिनल टू रिमूव नेगेटिव एनर्जी। वो 8 आवर्स का सब्लिमिनल है, यू हैव टू डाउनलोड दैट सब्लिमिनल, एवरी नाइट यू हैव टू प्ले दैट एंड स्लीप। क्योंकि आप जब सो रहे हो ना, स्लीप आवर्स को भी यूज करना है अपने डिटॉक्सिफिकेशन में। स्लीप आवर्स वी आर डूइंग नथिंग, आवर बॉडी एंड माइंड इज इन रिलैक्स स्टेट, ठीक है। ये चीज याद रखना, आवर माइंड नेवर स्लीप्स, ठीक है। हमारा बॉडी जब रेस्ट कर रहा है ना, आप जब म्यूजिक सुन रहे हो ना, ये बहुत फास्ट रिजल्ट देता है। तो उस टाइम पे वेन एवर लाइक यू आर स्लीपिंग, प्ले दैट फॉर 8 आवर्स 6 आवर्स, जितना भी ड्यूरेशन है, एटलीस्ट जो आप विदाउट अपने स्टडी आवर्स को अफेक्ट करते हुए अपने एनर्जी को लाइटन अप कर सकते हो। यार एक ही लाइफ है, देखो मतलब डार्क फेज से निकलना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डार्क एनर्जीज होता है ना, आपको लाइफ में आगे बढ़ने ही नहीं देगा। So please try to do it. Now fourth, this is one of the Rambam for me, I will say, which has helped a lot, use of sunlight and moonlight. Sunlight है ना, all you have to do, morning में after waking up, आपको sun के पास जाके खड़े हो जाना है। You have to look up, आपको अब sun को कमांड भेजना है, please help to remove all the dark energy which is inside you, outside you, जो आपके सक्सेस को ब्लॉक कर रहा है, डिलेज ला रहा है। वो सारे एनर्जी को क्लीन करने के लिए, ये लाइट भेजने के लिए। देखो सन का लाइट ना ऐसे ही यूनिवर्सली, इट्स नॉट द मोस्ट पावरफुल लाइट, इट इज अ हीलिंग लाइट, इट इज अ लाइट विच कैन जस्ट ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी। आपको सन के पास ना, वो सन का जो ब्राइट गोल्डन लाइट है, ये लाइट से ना आपका पूरा ऑरा, पूरा एनर्जी फील्ड सब क्लेंजिंग हो रहा है। द सन रेज इज क्लीनिंग एंड डिसॉल्विंग ऑल द ब्लॉक्ड एनर्जी। आपको ये इंटेंशन बस भेजना है एंड आपको फिर फील करना है कि जितना भी डिलेज आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, ये जो एक पैटर्न में आप अटैच्ड हो, वो पैटर्न ना वो सन के लाइट से सब ब्रेक होते जा रहा है। एंड नाउ, अब वो ब्रेक तो हो गया, आप क्लीन भी होते जा रहे हो। नाउ यू हैव टू, लाइक ए ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें अभी पानी आपका गंदा हो गया है। नाउ टू क्लीन दिस वाटर यू हैव टू क्लियर आउट, डिसॉल्व दिस वाटर एंड देन टू ड्रिंक अगेन, आपको इसको रिफिल करना होगा, राइट। सिमिलरली एक बार आप अपने डर्टी एनर्जीज को क्लीन किए, अपने को वापस से रिफिल करना होगा। वो रिफिलिंग होता है डिवाइन का लाइट, ठीक है। दैट इज द सन लाइट विच यू हैव टू यूज। नाउ वंस यू गॉट द क्लियरेंस, 1-2 मिनट अपने को वहां पे फील करना, आपके अराउंड सब नेगेटिविटी रिलीज हो रहा है। एंड नाउ यू सी वो सन रेज ब्राइट वाइब्रेंट लाइट आपके बॉडी में एंटर करते हुए आपको एक फील आने लगेगा कि आप कितने वाइब्रेंट फील कर रहे हो, ब्राइट फील कर रहे हो। नो मैटर आपके लाइफ में क्या चल रहा है, सही गलत नहीं पता, बट आपके अंदर का जो इनर लाइट है ना, आपके सोल का जो लाइट है, वो एक्टिवेट हो चुका है विद दैट सनलाइट। सिमिलरली आप यही चीज को रात के टाइम मून लाइट में भी कर सकते हो। जस्ट लाइक यू डिड फॉर सनलाइट, मून लाइट का जो कलर रहेगा दैट विल बी अ वाइब्रेंट व्हाइट कलर,
ठीक है। सेम पहले आपको नेगेटिव एनर्जी रिलीज करना है एंड देन यू हैव टू कॉल इन मूनलाइट एनर्जी टू क्लेंज योर सेल्फ। ये दोनों चीज लाइक यू कैन चूज एनी वन, बट अगर और जल्दी अपने आप को हील करना है दोनों को यूज करना, मैजिकल रिजल्ट अगेन। नाउ फिफ्थ रेमेडी इज प्रैक्टिस अफर्मेशन बिफोर गोइंग टू बेड। पता है बहुत लोग जो स्पेशली जो सेंसिटिव होते हैं ना इमोशनली मेंटली, ये लोग सबसे ज्यादा एक स्पॉन्ज की तरह होते हैं एंड ये लोग ना दूसरों के एनर्जी को जल्दी अब्सॉर्ब करते हैं। आई हैव बीन अ पर्सन हु इज स्टिल हाईली सेंसिटिव। मेरे को बहुत जल्दी लोगों का बात बुरा लग जाता है, बहुत जल्दी आई गेट कन्विंस्ड बाय अदर पीपल। मेरे को लाइक आई एम अ इमोशनल गर्ल, सेंसिटिव गर्ल एंड ये चीज ना हमेशा आई यूज टू कंप्लेन गॉड कि अगर आपको मेरे को इतना टेस्ट करना था तो व्हाई डिड यू मेक मी सो वीक एंड सेंसिटिव। मेरे को इमोशनली स्ट्रांग रखते, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। लाइक आई वुड हैव बीन अ पर्सन हु इज इमोशनली मैच्योर, आई नो, बट ऐसा कुछ मतलब आप हर वे में क्यों मेरे को ऐसे टेस्ट किए, ठीक है। सो with time, after entering into spirituality also, reading so many books, I learned now सिर्फ God के chosen ones are born with a big heart, big dream and they are sensitive because they are God's sent child। अब आपको क्या करना है, आपको every night एक affirmation बोलना है। This affirmation I picked up from one of my mentor and this I did not do when I was in my CA finals, but after clearing also अभी last 2-3 years में I have been practicing this, ठीक है। क्योंकि I started feeling ना कि if I am coming back from a public place or after having any kind of gossip around in the family, कोई फ्रेंड्स लोग से लड़ाई झगड़ा हो गया, मेरे को अचानक से ना बहुत लो एंड ड्रेन्ड फील होने लगता था जिसके कारण मेरा प्रोडक्टिविटी बहुत डिक्लाइन हो जाता था। सीए फाइनल्स में भी ये चीज बहुत होता था, जैसे घर पे अगर कुछ हो गया तो उसके बाद आई वॉज सो मच ट्रैप्ड विद दैट सेम सिचुएशन विच हैपेंड कि मेरे को पढ़ने का मन ही नहीं करता था, मोटिवेशन प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं आता था। ये चीज ना आपको समझना होगा, अगर आप सेंसिटिव हो ना आपको जल्दी ड्रेन्ड फील होगा, ठीक है। अब इसको कैसे ओवरकम करना है, अफर्मेशंस के थ्रू। वन अफर्मेशन विच आई यूज इज व्हेनेवर यू फील लो, आप इसको रात में तो बिफोर गोइंग टू बेड हर दिन अपने को क्लेंस करो। ऑल यू नीड इज बेड में जाने के बाद यू हैव टू पुट योर हैंड्स ओवर योर हार्ट, क्लोज योर आईज एंड रिपीट आफ्टर मी। डिवाइन, I call back my energy from every person, every place, every event where I have left it. I call back all my energy from every person, every place, every event, every situation belongs to me. Thank you, thank you, thank you. This affirmation will help you get back the energy which belongs to you. We are never taught about this, but energies ना बहुत सारी souls का बहुत सॉफ्ट लाइट, अच्छा लाइट एनर्जी होता है, बट वो लाइट एनर्जी ना वो खुद के लिए यूज ही नहीं कर पाते बिकॉज वो लीक हो जाता है एंड अदर्स देयर एनवायरमेंट पीपल आर टेकिंग यूज ऑफ इट अनइंटेंशनल। आपको अपना एनर्जी पूरे दिन का अगर आप गलती से भी कहीं छोड़ दिए, you need to call it back with this affirmation, with this intention, this works, आपको एक डिफरेंस फील होगा। नेक्स्ट, आप कोई भी रूम में घर पे पढ़ रहे हो लास्ट फ्यू मंथ से, अटेम्प्ट से, आई डोंट नो, इट कैन बी एनी सिचुएशन एंड आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड यहाँ पे भी एक साइन है कि आपका जो एनवायरमेंट है माइट बी दैट इज नेगेटिव, वो एनर्जी वो एनवायरमेंट का नेगेटिव है। अब इसको कैसे अपलिफ्ट करना है कि यहाँ पे आपको सपोर्ट मिले, आपका पढ़ाई में मन लगे। या तो आप अपना एनवायरमेंट चेंज कर लो, ज्वाइन एनी लाइब्रेरी, या फिर आप ज्वाइन मतलब कोई भी, लाइक आई यूज टू गो 14th अटेम्प्ट में टू माई फ्रेंड्स ऑफिस, ठीक है। मेरा प्लेस ये सब अच्छा था बट आई डोंट नो समहाउ अकेले मतलब पढ़ते थे ना, व्हेन आई यूज टू सिट अलोन आई यूज टू गेट मोर नेगेटिव। So I made it a habit कि every morning 9 I used to leave home and get back around 7 PM from my friend's place. So when I was with people around now,
ऑफ लाइक माइंडेड पीपल होना जरूरी है, क्योंकि लाइक वो सीए ऑफिस था तो मेरे को एक पुश भी मिलता था. आई स्टेप्ड आउट फ्रॉम माई होम एंड दैट ऑल्सो हेल्प मी मीट माई डेली टारगेट्स, टू स्टे मोस्ट पॉजिटिव, टू स्टे मोस्ट स्ट्रॉन्ग. अकेले पढ़ के बहुत नेगेटिव हो चुके थे एंड दैट लोनलीनेस वॉज अनदर रीजन दैट वॉज मेकिंग मी फील मोर ट्रैप्ड, मोर नेगेटिव. सो अगर आपको अभी ऐसा फील होता है, अपना एनवायरमेंट को एक बार चेंज करके देखो. अगर ये पॉसिबल नहीं है कि आप अपना एनवायरमेंट चेंज करो, आपको इंसेंस स्टिक, जो अगरबत्ती या धुई स्टिक, धूप स्टिक्स होता है, वो यूज करना है. कैसे यूज करना है? शाम के टाइम ना सबसे ज्यादा चांस होता है कि हमारा प्रोडक्टिविटी, हमारा माइंड नेगेटिविटी के टूवर्ड्स ड्राइव होता है. तो शाम के टाइम यू हैव टू लाइट दैट धुई, कैंडल, एनी इंसेंस स्टिक, इट वर्क्स. ठीक है, अपने वर्क प्लेस में एक छोटा सा, इफ पॉसिबल है, जो भी गॉड को आप बिलीव करते हो उनका मूर्ति रखो. वो आपको हेल्प करेंगे रिचार्ज करने में, आपके प्लेस को ब्लेस करने. ठीक है, तो आप जहां भी पढ़ रहे हो वो जगह को ब्लेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट कैन हैपन थ्रू दीज सिंपल मेथड्स. एंड एट द सेम टाइम आप जहां भी पढ़ रहे हो, आप वो होता है स्वीपिंग रेगुलर कराओ, क्लेंजिंग कराओ, सॉल्ट यूज करो व्हेन यू आर मॉपिंग द फ्लोर. तो ये सारा कुछ हेल्प करता है एक स्टूडेंट के लाइफ में भी. नेक्स्ट, 7th one, again my favorite, meditation. I was not a meditation person before September 2021. October 2021 से I joined pranic healing. अब इसमें pranic healing was something God wanted me to join. Again out of the box ये चीज हुआ. I started going to pranic healing, attend the pranic healing sessions and एक difference feel होना start हुआ था. There my meditation journey started. उसके बाद से अब 2-3 years में I am just a meditation lover. After 1 hour I sit for 5 minutes and I meditate. And अगर आप meditation में अभी तक नहीं आए हो, प्लीज आज से ना इसको एक अपना ऑटो पायलट हैबिट बनाने का कोशिश करना. Just like I always say, you know you have to brush your teeth, you have to take shower, you have to drink fresh water, clean water. वैसे ही आपको मेडिटेशन 5 मिनट्स 2 मिनट्स से ही स्टार्ट करो, बट स्टार्ट करो. आपको मेडिटेशन में किस टाइप का मेडिटेशन करना चाहिए, कैसे एक बिगनर लेवल में आना चाहिए. इफ यू हैव दीज क्वेश्चंस, यू ड्रॉप इन द कमेंट, आई विल हेल्प यू एंड वी विल स्टार्ट I will help you and we will be working on this meditation journey together. So these practices, I wish somebody told me, रिजल्ट सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं मिलता है, रिजल्ट बहुत सारे वर्क से मिलता है. स्मार्ट वर्क, एनर्जी वर्क, इमोशनल वर्क, सोल वर्क, ये सारा ना आपके सोल वर्क का पार्ट है. नजर इज रियल, नेगेटिव एनर्जी इज रियल. जस्ट लाइक गॉड है तो डेविल भी है, राम है तो रावण भी है, वैसे ही नेगेटिव एनर्जी है तो पॉजिटिव एनर्जी भी है. अगर आप बहुत टाइम से लाइफ में फंसे हुए हो कोई भी चीज को लेकर, दैट इज अ साइन इन इटसेल्फ देयर इज अ डार्कनेस अराउंड योर सोल. आपके सोल को लाइफ में आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है. This is sent for you specially by universe. I am just a channel between you and universe. प्लीज ये सारे मेथड्स को फॉलो करो. 5 days 7 days में रिजल्ट मिलेगा. बट अगर आपके अंदर बहुत सारा ट्रैप्ड नेगेटिविटी है तो इट माइट टेक 15 days और बियॉन्ड. गिव योरसेल्फ टाइम. आई अश्योर यू दिस विल हेल्प यू एक्टिवेट योर लक. This will help you step out from darkness. Your soul will start finding its way towards the light. ठीक है, लाइफ का जर्नी बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत लंबा है. There is no point living a life where you are continuously living with negativity, fear, doubts, guilt, failures, like suffocations. इससे ना लाइफ बहुत मीनिंगलेस लगता है. I have been a victim of it for years and years and years. I wish just कि कोई भगवान जी मेरे को शायद कुछ पहले ये सब कुछ सिखा दिए होते. तो
बहुत अच्छे से पढ़ाई भी मैनेज कर पाते, रिजल्ट भी और जल्दी मिलता। क्योंकि कभी कभी रिग्रेट बुरा लगता है कि बहुत लाइफ में डिलेज आया है, अभी ऑलरेडी 34 के हो गए हैं, तो एक डर भी बहुत बार अभी भी अराइज करता है कि लाइफ में कितना कुछ पीछे मिस कर दिए। बट दैट्स ओके। अब लाइक आई एम जस्ट लर्निंग टू एम्ब्रेस माई जर्नी, टू वर्क ऑन माई सेल्फ। एक कॉन्शियस लिविंग अवेयरनेस रखते हुए ना अपने हर दिन को ट्राई कर रहे हैं इवॉल्व करने का, खुद को बेटर करने का, एंड आई एम इम्प्रूविंग 1% एवरी डे। सो fault is not in you, it's not in your stars. Sometimes it is the external blocks that is not allowing your true potential to shine. Now do subscribe to my channel. I am promising you my journey, my experience is going to help you live a abundant, fulfilled, happy life, not just as a student but as a human being, as a soul, as a dream. Do subscribe and stay connected forever. Thank you.